नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। हमारे साथ जानी मानी हस्ती हमारे साथ है सिराज तालिब जी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। और लगातार आपने हमारी डिबेट्स के अंदर आपने इनको प्रखर तौर पे अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हुए देखा होगा। अभी हाल में दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा श्रद्धा हत्याकांड, आफ्ताब का केस था, जिसमें एक लड़का युवक है आफ्ताब, जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करे और उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी में एक वीडियो वायरल होता है, दिल्ली के लाल किला में एक रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति जो एक चैनल पे अपनी बात को रखता है और वो कहता है मैं इसका समर्थन करता हूँ और अगर किसी के पास ऐसी बात होगी तो वो चाकू से गोद देगा। जब उस व्यक्ति से नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम राशिद खान बताता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है और अपने आप को वो बुलंदशहर का बताने वाला बताता है, और बुलंदशहर की पुलिस जब उसे पकड़ती है तो नाम उसका राशिद खान की जगह विकास निकलता है। तो इसी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले सिराज जी, क्या लग रहा है आपको, क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरा ताना बाना बुना जा रहा है? देखिए, आपको तो खैर मालूम ही है कि पिछले 10 सालों से देश के अंदर क्या चल रहा है। एक तरफ गोदी मीडिया है और वो मीडिया एक सेट एजेंडे पे काम कर रहा है, जिसका काम ही है कि देश के अंदर किस तरह से भ्रामकता फैलानी है, नफरत को परोसना है, नफरत को आम करना है। और ये जो प्राइम टाइम होता है, 3-4 घंटे वो जो होते हैं शाम के वक्त, वो किस तरह से जहर उगलते हैं, किस तरह से एक सेट एजेंडे पर बात होती है, यह आप मुसलसल देख रहे हैं। दरअसल नाम आफ्ताब होना ही बड़ा था, हालांकि वो पूना वाला है क्या नहीं है। देखिए, हम ये मानते हैं जुर्म है, वो कोई भी कर रहा हो। आज आप अखबार उठा के देखिए, आज भी कोई ना कोई खबर इस तरह से मिल जाएगी। अभी आपके गाजियाबाद में पता चला कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति को मार डाला और 6 साल तक उसकी लाश जमीन में रही। आज ही पता चला है कि एक व्यक्ति ने सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को कुछ खिलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया, यहाँ तक कि उसका यूट्रस फट गया। ये चीज़ें जो हैं कितनी आम हैं, और ये आप जानिए कि मुजरिम होता है। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं और ये सरकारी एजेंडा है, और इसमें जो आग में घी डालने का काम, नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है, ये गोदी मीडिया है। आफ्ताब गलत था, उसको आप सजा देते, आप चौराहे पर खड़ा करके उसको फांसी दीजिए, पत्थर मार मार कर उसको संसार कर दीजिए, उसका जुर्म है। लेकिन जिस तरह से कि सारी खबरें रोक दी जाती हैं और आफ्ताब चलता है, उस आफ्ताब के पीछे किस तरह से मोदी जी का विकास काम कर रहा है, ये चीज सामने आ गई। ये मोदी जी का विकास था जो राशिद बन गया था, और वो राशिद किस तरह से दाढ़ी, मैं कह रहा हूं कि दाढ़ी, आज आप जिस तरह से डिबेट चल रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, किसी को भी आप दाढ़ी लगा देते हैं, किसी को भी आप टोपी पहना देते हैं, किसी को भी आप पगड़ी बांध देते हैं, और उससे सारे के सारे उनके चेहरे होते हैं। और आज ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, सामने आ चुकी है बात कि देश के अंदर ये सरकार के द्वारा, सरकारी मशीनरियों के द्वारा एक नफरत फैलाने का काम चल रहा है। दुनिया ने देखा, दुनिया के सामने कितनी बार ऐसी चीजें आई हैं, मंदिर के अंदर जाकर मांस फेंकने वाला, प्रतियां जलाने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला। जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वो समुदाय विशेष के लोग थे जो चाहते हैं माहौल खराब करना, जो चाहते हैं देश के अंदर नफरत को फैलाना। और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ लोग एकजुट होकर खड़े हों और इनको आईना दिखाने का काम करें। लेकिन ये सवाल ही बनता है क्योंकि जो वो विकास है उर्फ राशिद खान, विकास उर्फ राशिद खान का हुआ, क्योंकि उसने पहचान अपनी राशिद खान पे बताई थी, और बुलंदशहर में जब पुलिस गिरफ्तार करते विकास नाम निकलता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे वीडियो चला था, तमाम राइट विंग के मीडिया उसे प्रमोट कर रहे थे।
लेकिन अब सब चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये तो साफ दिखाई दे रहा ना कि मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात को मजबूती के साथ नहीं रख पा रहा है, तभी तो ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, तभी तो ये सरकार के जो लोग हैं जो गलत फेक न्यूज चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, षड्यंत्र जब होता है तो षड्यंत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक लोग शामिल होते हैं, और जो षड्यंत्र के विरुद्ध खड़े होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये किस तरह से चलता है। षड्यंत्र के शिकार वो भी बन जाते हैं। राशिद ने जब ये बात कही तो लोगों को लगा कि यार कितना खराब आदमी है, ये कैसे बयान दे सकता है इस तरह की बात, तो लोग सत्ता में पड़े। लेकिन जब वो राशिद विकास बनकर सामने आया, उसकी पहचान विकास की निकली, तब लोगों को पता चला ये षड्यंत्र था। तो आज तो जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ आप देखेंगे, एक वर्ग तो वो है जो डिबेट के अंदर जाता है और शोर चिल्लम चिल्ली हल्ला गुल्ला करके खत्म करता है, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अब उस डिबेट के चेहरे को जनता जान चुकी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा पिछड़ा हो, सबको ये मालूम हो गया है कि ये सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और इनके सड़ एजेंडे हैं ये। लेकिन इससे कहीं ज्यादा घातक वो होता है जो बड़ी शालीनता के साथ बैठ के, बड़े आराम के साथ एक एक करके, अभी जैसे कि अपने तिहाड़ी साहब, क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी जी, वो एक आते हैं बताते हैं बहुत शांति के, ये जो आपका डॉलर है, ये डॉलर मजबूत हो रहा है, और मेरा ख्याल है उन्हीं से प्रेरणा लेके, उन्हीं से सबक लेके हमारी जो वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने वही बात कही थी बाद में आगे चल के कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, वो डॉलर मजबूत हो रहा है। आप देखिए कि जो लोग कमाने गए हैं, डॉलरों में जो लोग कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, कितना कमा के ला रहे हैं। तो ये जो शालीनता के साथ बात करते हैं, ये उससे ज्यादा जहर। तो ये एक पूरी तरीके से टीम है, ये लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। तो इस साजिश को अब हम लोगों को समझना होगा कि एक व्यक्ति अगर आता है मीडिया के सामने और कोई बयान देता है तो हम आंख बंद कर कर उस पर विश्वास ना करें। वो राशिद जो है विकास भी हो सकता है, वो कोई भी शंभू अगर है तो शमीम भी हो सकता है, दोनों तरफ से चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सिराज जी, इस बार फिर मैं वही बात पर आऊँगा वापस कि जिस तरह हिंदू पक्ष जो राइट विंग है जी, उसने इस बात को फैलाया, तो मुस्लिम उलेमा वैसे तो फतवा निकाल देते हैं, तो ये जो मसले हैं जो उनकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाने की, वो क्यों नहीं कर रहे? अभी तक हमने देखा तमाम मीडिया हाउसेस में भी ये बात चल ही नहीं रही, कोई मीडिया इस बात को उठा ही नहीं रहा कि वो जो राशिद खान बना था वो राशिद खान नहीं था, वो विकास था, और एक प्रोपेगेंडा के तहत मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश थी। उसे बेनकाब कौन करेगा? अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर तो वही फैलेगा। देखिए, ये बात तब होगी जब बलविंदर सिंह जी सिराज तालिब से मिलेंगे। ये बात आप अगर ये उम्मीद रखते हैं कि आज तक हो या एबीपी हो या जी न्यूज़, सी न्यूज़ जो भी हैं, इन चैनलों के माध्यम से आएगी, तो ये आप भूल जाइए। कहीं भी आज भी जो सच्ची बातें हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उनके ही द्वारा आज जनता तक पहुंच पा रही है। जाहिर है कि हम आप मिले हैं तो आज इस विषय पर बात की जा रही है, वरना उनके जो मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर बुलाए जाने वाले लोग हैं, वो उनकी ही एजेंडा स्क्रिप्ट एक होती है, उसी पर बात करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है उसका, और कोई पता नहीं कि जिसको वो इस्लामिक स्कॉलर बना के बैठे हूं वो रूबिका लियाकत जी की तरह उनका कहीं और से संबंध हो। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने लोगों पर। मैं बिल्कुल खुल के ये कहना चाह रहा हूं कि आज सभी की बात मैं नहीं करता हूं, आज जो डिबेट पर जाकर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मफलर डाल के टोपी लगाकर, उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो उनके अपने लोग होते हैं, उनका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।